अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम and very good morning. Today we are discussing about HILO method. HILO method is basically used to calculate variable rate. HILO method में होता क्या है कि they will give you two budgeted amount at first capacity 3000 hours. You are working at 3000 hours and the cost was 16000. हमने 3000 घंटे जब हम काम करेंगे, जब 3000 बजटेड आवर्स काम करेंगे तो हमारी बजटेड कॉस्ट होगी 16000 एंड व्हेन वी विल वर्क 7000 आवर्स आवर बजटेड कॉस्ट विल बी 24000. इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली आपको दो कैपेसिटीज दी हुई हैं और आपको दो कॉस्ट दी हुई हैं. देखिए, याद रखिए एक बात को कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट. फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा, हम ओवरहेड की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी करती है, अप एंड डाउन होती है, लेकिन वेरिएबल रेट रिमेन्स कांस्टेंट. तो हाइलो मेथड से हमें काम ये करना है कि दो चीज़ें देखनी है. सबसे पहले वी नीड टू कैलकुलेट वेरिएबल रेट. सो वेरिएबल रेट अगर जो हम कैलकुलेट करेंगे वेरिएबल रेट, वो वेरिएबल रेट हमारा जो है वो अगर वो ठीक होगा तो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट दोनों बजटेड कैपेसिटीज पर फिक्स होगी. अब कैसे करेंगे, इसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं. द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू, जब हम सॉल्व करेंगे कॉस्ट माइनस कॉस्ट, ये बताइए 24000 इज द बिग फिगर और द 16000 इज द बिग फिगर. 24000. स्टेप नंबर 1, व्हाट यू नीड टू डू, स्टेप 1, $24,000 minus $16,000. What is the answer? 8,000. 8,000 is the difference. So first thing what you need to do, you need to calculate the difference of the cost. ये स्टेप नंबर 1. चीज़ों को जिंदगी में हमेशा स्टेप वाइज समझिए, स्टेप वाइज कीजिए, ठीक है. The second thing is step number 2, you need to take the difference of hours. पहले स्टेप में हमने क्या किया, डिफरेंस ऑफ, शाबाश. सेकंड में we are going to calculate the difference of hours. So हमारे पास स्टेप 2 आ गया. स्टेप 2, 24,000 पे how many hours? 7,000. 7,000. And then the second level is 3,000. 7,000 minus 3,000. What is the answer? 4,000. 4,000 is the difference of hour. Am I clear? Yes, sir. रिपीट करूं? सबसे पहले आप कॉस्ट का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद यू नीड टू कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ आवर्स. सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस ऑफ कॉस्ट, देन डिफरेंस ऑफ, वेरी गुड. दो स्टेप हमने कर लिए. तीसरा जो स्टेप है, व्हाट यू नीड टू डू, आपका क्या ख्याल है, ये जो डिफरेंसेस निकाले इसको तीसरा, अब अगेन वही बात, पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोचना ये चाहिए कि पढ़ा कैसे जाता है. अगर मैंने ये दो डिफरेंसेस निकाल दिए तो अब आपका माइंड आपको क्या कहना चाहिए कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए. एनीबडी? डिफरेंस ऑफ कॉस्ट माइनस डिफरेंस ऑफ आवर्स. डिफरेंस ऑफ कॉस्ट माइनस डिफरेंस ऑफ आवर्स. इन्होंने एक बात बताइए. अब देखिए, ये इन्होंने वो बात बताई है, इन्होंने ट्राई किया, वेरी गुड, लेकिन आप मुझे कह रहे हैं कि सर मैंगोज में से एप्पल माइनस करें. नो सेंस. कॉस्ट में से आवर्स को माइनस करने का कोई सेंस नहीं बनता. जी शहजादी? इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, अब भी कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट है, ये कोई रेट नहीं है. अगर रेट होता तो मल्टीप्लाई करना अच्छा लगता. डिफरेंस निकालते हमने एक अमाउंट निकाल लिया विच इज 8,000 इन कॉस्ट. हमने दूसरा डिफरेंस निकाल के एक और अमाउंट निकाल दिया विच इज डिफरेंस इन आवर्स. अब अगला स्टेप ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं तो आपके सामने ये कर सकता हूं लेकिन मैं ये नहीं चाहता. मैं ये चाहता हूं कि आपको सोचना आए कि ये दो डिफरेंसेस अगर मेरे पास हो तो मैं अगला स्टेप क्या करूं ऐसा कि मुझे कोई रिजल्ट मिले. जी, जो टोटल कॉस्ट हमने निकाली है, जो डिफरेंस निकाला है 8,000. अच्छा, इनका ये कहना है कि मैं 24,000 पे 8,000 डिवाइड कर दूं, ये कह रही हैं आप. अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो फिर मैं आवर्स का डिफरेंस क्यों निकालता.
इसका मतलब आपने अगेन उस तरह नहीं सोचा जिस तरह आपको सोचना चाहिए। जी आप कुछ कह रहे थे? वेरिएबल रेट फाइंड करें। अब ये उस जगह है तो कैसे फाइंड करें वेरिएबल रेट? 8000 को डिवाइड कर दें 8000 क्या चीज है? डिफरेंस है, कॉस्ट है, और ये 4000 क्या है? इसका मतलब इन्होंने जो सोचा वो ठीक सोचा। इन्होंने ये सोचा कि सर कॉस्ट को जब डिवाइड करेंगे आवर्स पे तो जो आंसर आएगा वो जिस यूनिट में आएगा वो भी एक अमाउंट होगा, डॉलर ही होगा, क्योंकि जो कॉस्ट है वो आपका न्यूमिनेटर है, 8000 इज द कॉस्ट, और जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? आवर्स है। आवर्स पे जब हमने डिवाइड किया तो इसका मतलब जो आंसर हमारे पास आएगा ये आवर्स पे है, तो इसका मतलब आंसर जो आएगा वो भी डॉलर के यूनिट में आएगा। इसका मतलब 1000 या 2000, अगर 8000 को 4000 पे डिवाइड करेंगे तो 2000 आएगा। ये किसने आपको बता दिया? आपको तो क्लास 4 में भेजना पड़ेगा मुझे। ह्यूमन एरर, ये ह्यूमन एरर नहीं है, ये फोकस नहीं होने की वजह से एरर था कि 0 को 3 0 पे काट दें तो पीछे बचा 8 को 4 पे डिवाइड किया तो क्या आया? 2। इसका मतलब 2 इज द रेट। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता होना चाहिए था कि हाउ डू वी कैलकुलेट द रेट। एक मर्तबा आई रिपीट, देखिए बेटा, जब तक आप सोचना नहीं सीखेंगे जिंदगी में उस वक्त तक आपके लोगों के साथ इक्वेशन कोई ठीक नहीं होने वाली, क्योंकि आपको सोचना ही नहीं आता जिंदगी में। आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से अपनी जिंदगी को सुधारना सीखें। आप और मैं, हम सब। वो कैसे सीखेंगे? जब हमें सोचना आ जाएगा कि इस जुमले की अगेंस्ट में क्या कहना है, इस कैलकुलेशन को आगे कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ये किया कि 16,000 और 24,000 These are in 2 months और 2 कैपेसिटीज। मिसाल के तौर पे जनवरी में हमारी जो कॉस्ट थी वो 16,000 थी और हमने 3,000 घंटे काम किया। फरवरी में हमारी जो कॉस्ट थी वो थी जनाब 24,000 और हमने 7,000 घंटे काम किया। और अब मैं ये चाहता हूं कि आई नीड टू कैलकुलेट ए वेरिएबल रेट। ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट द वेरिएबल रेट। अब कैसे निकालें? अब आपको सोचना है। पहला काम, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द डिफरेंस इन कॉस्ट। The difference in cost was 24,000 at this capacity and 16,000 was in this month. 2 कैपेसिटीज पे मेरे 2 कॉस्ट। तो जब मैं उसका डिफरेंस निकालना चाहूंगा तो डिफरेंस ऑफ द कॉस्ट इज 8,000। ये मैंने खुद करके दिखाया आपको। उसके बाद मैंने आपको ये भी खुद करके दिखाया कि डिफरेंस इन आवर्स 7,000 माइनस 3,000 तो 4,000। अब यहां मैं रुक गया। अब मैंने आपको दो किस्म की चीजें दी। एक डिफरेंस इन कॉस्ट, वन इज डिफरेंस इन आवर्स। अब मैंने कहा आप सोचें, तो अब आपको सोचना चाहिए यार ये कॉस्ट और आवर्स का जो डिफरेंस क्यों निकाला गया? इस डिफरेंस की कोई यूटिलाइजेशन होगी। अब यूटिलाइजेशन कैसे क्यों होगी? वो यूटिलाइजेशन रेट निकालने के लिए होगी। वो रेट कैसे निकलेगा? कैलकुलेशन हमने क्या कर रहा है? हाइलो मेथड क्या करता है? हाइलो मेथड विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट द वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट कैसे निकलेगा? उसके लिए व्हाट वी नीड टू डू, हमको 2 कॉस्ट का डिफरेंस, 2 आवर्स का डिफरेंस पता होना चाहिए। जब हमने वो डिफरेंस निकाल लिया तो अब हमको पता चला कि 2 डिफरेंसेस हमारे पास आ गए। अब जब रेट कैलकुलेट करने के लिए जा रहे हैं तो रेट एक ऐसा एलिमेंट है जो कभी आवर्स में नहीं हो सकता। रेट जो होगा वो अपनी जात में हमेशा CU में होगा, करेंसी यूनिट में होगा। तो जब करेंसी को ऊपर रखूं, न्यूमिनेटर बनाऊं और डिनोमिनेटर में बनाऊं आवर्स को, तो जो आंसर आएगा वो भी करेंसी में आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज पर आवर। चाहे आप जनवरी में काम करें, चाहे आप फरवरी में काम करें, आपका रेट जो होगा वो 2 होगा। अब इसको प्रूव करेंगे। सवाल जी नहीं चाहिए। परसेंटेज में रेट हमेशा आपके पास करेंसी में होता है, परसेंटेज में नहीं होता। वेरिएबल रेट की बात कर रहा हूं। अब अगला स्टेप जो हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो हम ये सीखने के लिए जा रहे हैं कि हमको ये प्रूफ करना है कि जनाब आली हमारी जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट का फार्मूला अगर आपको नहीं पता तो मैं लिख देता हूं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो किसी एक कैपेसिटी पे हम देखते हैं, हमें पता है, वी नो इट दैट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहती है,
चाहे मैं कैपेसिटी 1 पे काम करूं, चाहे मैं जनवरी में काम करूं, चाहे मैं फरवरी में काम करूं, माय फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो फिक्स्ड कॉस्ट जब कांस्टेंट रहेगी, इसका मतलब ये हुआ कि यहां की टोटल कॉस्ट में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाल दूं, 16,000 में से जो कुछ हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का है वो जब मैं निकाल दूं, तो मेरे पास कौन सी कॉस्ट बच जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट बच जाएगी। और वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फार्मूला मुझे पता है, वो कैसे निकलती है? वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू वेरिएबल रेट मल्टीप्लाई बाय आवर्स। तो वेरिएबल रेट मैंने कितना कैलकुलेट किया? 2। ये वेरिएबल रेट जो है वो चाहे जनवरी हो चाहे फरवरी, कांस्टेंट, वो वेरी नहीं करेगा क्योंकि वो वेरिएबल रेट फिक्स रहता है। ये हम जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। इट रिमेन्स कांस्टेंट। वेरिएबल रेट तो हमारा कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। हमने पहली कैपेसिटी में कितने आवर्स काम किया? 3,000। तो अगर मैं 2 को 3,000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? 6,000। जो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी, दैट कॉस्ट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड दैट इज 6,000। एम आई क्लियर टू यू? तो अगर मेरी टोटल कॉस्ट हो 16,000, जिसमें से मैं 6,000 मेरी वेरिएबल कॉस्ट हो, तो मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 10,000। अगर 16 में 6 माइनस करें तो क्या आएगा? तो 10,000 मेरी जो है वो क्या होगी? फिक्स कॉस्ट। किस कैपेसिटी पर कितने आवर्स के लिए ये कॉस्ट होगी? जब मैं 3,000 आवर्स में काम करूंगा। 3,000 आवर्स में मेरी कॉस्ट जो होगी, टोटल कॉस्ट 16,000 सवाल में गिवन था, या इनवॉइस में पता चल गया मुझे, या मेरे ये बजट बनाया था। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो 6,000 आ गई। 6,000 हाउ डिड आई कैलकुलेट? वेरिएबल रेट मल्टीप्लाई बाय आवर्स। वेरिएबल रेट था 2, आवर्स थे 3,000। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 2, व्हाट डिड आई गेट? आई गेट 6,000। 16,000 माइनस 6,000, आंसर इज 10,000। इसको चेक करना है कि क्या सेकंड कैपेसिटी पे भी वही कॉस्ट आ रही है? सेकंड कैपेसिटी पे, सेकंड लेवल ऑफ आवर्स पे भी मेरी फिक्स कॉस्ट वही होनी चाहिए। चेक करते हैं। मेरी सेकंड आवर्स कितने थे? 7,000 आवर्स थे। 7,000 आवर्स थे। या टोटल कॉस्ट कितनी थी? 24,000। 24,000 मेरी टोटल कॉस्ट थी। बिल्कुल सही बात है। इसको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जमा करेंगे तो 24,000 आ जाएगा। वेरिएबल रेट प्लस कांस्टेंट, वो कितना था? वेरिएबल रेट 2। तो 2 को अगर इस लेवल ऑफ आवर से मल्टीप्लाई करें, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 14,000 इज माई वेरिएबल कॉस्ट। 14,000 इज माई वेरिएबल कॉस्ट। तो मेरे पास फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई? 10,000। अगेन सही हो गया जी। कहां से लूज कर गए आप? वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला क्या होता है? वेरिएबल रेट मल्टीप्लाई बाय आवर्स। तो सेकंड लेवल पे मेरा वेरिएबल रेट वाज व्हाट? माय वेरिएबल रेट वाज 2, और मैंने आवर्स कितने काम किए थे? 7,000। 2 मल्टीप्लाई बाय 7,000, 2 मल्टीप्लाई बाय 7,000, आंसर इज 14,000। सो 14,000 वाज माय वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट वाज हाउ मच? 24 माइनस 14 इज 10,000। प्रूव हो गया कि मैंने जो वेरिएबल रेट कैलकुलेट किया था वो ठीक था। अगर वेरिएबल रेट ठीक नहीं होता तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट डिफरेंस सेम नहीं होती मुख्तलिफ कैपेसिटीज पे। मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। अब 5 मिनट में यू पीपल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट नाउ। आप लोग इसको डिस्कस करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।